हेलो एवरीवन। तो आज डीमी ने अपने वेबसाइट पर एक गैजेट रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने इस साल असम में नीट 2023 के बाद जो काउंसलिंग होगा तो इसमें कुछ नया रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो जैसे कि जो एनआरआई कोटा था जो इस बार इंट्रोड्यूस होगा असम में काउंसलिंग में, और तुम्हारा जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस लाया है। तो जिसमें उन्होंने सीट मैट्रिक्स की बारे में भी बोला था कि कौन सा कैटेगरी में कितना सीट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे कि इस बार असम में कौन सा कॉलेज में कितने सीट जा रहा है, कौन कौन सा रिजर्वेशन में कितने सीट्स इस बार होगा, और एनआरआई कोटा है वो किस तरह अप्लाई होगा। और एक और चीज़ है, एनआरआई कोटा का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सा स्टूडेंट्स को एनआरआई स्पॉन्सर कर सकता है। और एक और चीज़ है, अगर एनआरआई कोटा अगर इस बार असम में स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स कम होते हैं तो उन सीट्स का क्या होगा। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो आप यहाँ पर देखिए, दिस रूल्स में बी कॉल्ड द मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ असम ऑफ इनटू फॉर एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स, दोनों के लिए है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दे शेल कम इनटू फोर्स इन द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड शेल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023 टू रेगुलेट द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स। तो इसका मतलब है तो इस बार से एप्लीकेबल हो जाएगा जो ये जो रूल्स है। तो पहले लग रहा था कि इस बार अप्लाई नहीं होगा, तो लेकिन गवर्नमेंट ने इसी साल एडमिशन के प्रोसेस में इस रूल्स को अप्लाई होगा। तो सबसे पहले एनआरआई कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि एनआरआई कोटा को 10% दिया जाएगा, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 7% ले आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ये देखिए, इन द प्रिंसिपल रूल्स आफ्टर रूल 3 द फॉलोइंग न्यू रूल्स 3A विल एट इज इंसर्टेड। तो नया रूल है जिसमें आप देख सकते हैं, द नॉन रेसिडेंट इंडियन और नॉन रेसिडेंट इंडियन स्पॉन्सर्ड कोटा सीट्स, जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स को 7% ऑफ द टोटल एमबीबीएस सीट्स आफ्टर डिडक्टिंग 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल पूल, नॉर्थ ईस्टर्न कोटा एंड रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान कोटा सीट्स। मतलब 7% कोटा सीट्स, जो 7% जो कोटा है उन सीट्स कहाँ से लिया जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल पूल, नॉर्थ ईस्ट कोटा एंड रॉयल भूटान गवर्नमेंट कोटा सीट्स, इन सभी सीट्स और टोटल सीट से माइनस करने के बाद जो सीट्स बचेगा उनमें से 7% सीट्स एनआरआई कोटा को दिया जाएगा। तो जिसमें मैंने कैलकुलेट किया है अप्रॉक्सीमेटली 88 एनआरआई सीट्स आता है, 7% ऑफ 1255। तो ये हो गया तुम्हारा एनआरआई का टोटल सीट्स इस बार उन लोगों को मिलेगा। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनआरआई कोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स हु ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम, मतलब जो एनआरआई है जो असम से बिलोंग करते हैं उन लोगों को एनआरआई कोटा मिलेगा। और नेक्स्ट है चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआईज हु ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम, मतलब अगर किसी एनआरआई है उनका अगर चिल्ड्रन है तो उनको भी एनआरआई दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआईज दैट इज असम डायस्पोरा, मतलब असम डायस्पोरा मतलब कि अगर कोई भी लोग अगर असम से बाहर जाते हैं, मतलब पीपल हु मूव फ्रॉम असम टू फॉरेन कंट्री, तो इसका मतलब यही है, असम डायस्पोरा मतलब यही है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर वो लोग सेटल हो जाते हैं, तो इन लोगों को असम डायस्पोरा बुलाते हैं। लेकिन वो भी असम स्टेट से होना चाहिए, बाहर से कोई स्टेट से नहीं होगा। तो जिसमें स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई मतलब क्या है, हु आर इधर रियल ब्रदर और सिस्टर और रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ फादर, मतलब पैटर्नल अंकल एंड मैटर्नल आंट और पैटर्नल आंट। नेक्स्ट इज द सेम मैटर्नल अंकल एंड मैटर्नल आंट, एंड देन पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर, और मैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटर्नल ग्रैंडमदर है। तो ये हो गया मतलब एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ लिखा हुआ है कि to that effect must have been produced before the committee by such person in the form of a duly notarized relationship affidavit। मतलब मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको एनआरआई कोटा मिलना है। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स हु ओरिजिनली बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अदर देन असम, मतलब ये सिर्फ असम की एनआरआई को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बहुत सारा कैंडिडेट्स जो असम के बाहर के स्टेट से है या फिर इंडिया के किसी भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से है, तो उन लोगों को भी एनआरआई कैंडिडेट्स माना जाएगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ऑफ एनआरआईज हु ओरिजिनली बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बिलोंगिंग टू अदर देन असम, मतलब अगर उनका कोई चिल्ड्रन है
असम से नहीं है और अगर बाहर के किसी भी स्टेट से है तो भी उनको एनआरआई माना जाएगा। नेक्स्ट इज if in case the seats of NRI or NRI sponsored quota seat remain vacant after considering the above preferences from 1 to 5 eligibility criteria, then the candidate who is the nearest relation of NRI shall be considered under NRI। मतलब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 to 5 से 5 तक अगर कोई भी कोटा नहीं फिल होता है, फिर भी सीट्स खाली रह जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर उन सीट्स को जो भी एनआरआई होगा, अगर उनका कोई रिलेशन है किसी भी, अगर एनआरआई के साथ किसी भी तरीके से उनका साथ कोई रिलेशन है, तो भी उनको एनआरआई कोटा से सीट दिया जाएगा, मतलब उनको भी एनआरआई माना जाएगा। सेम इसी तरह एनआरआई स्पॉन्सर भी होगा, अगर सीट्स फिल नहीं होता है तो फिर जो स्पॉन्सर्स एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट है, मैंने यहाँ पर जो बताया था थर्ड में, तो इसी तरह उनको भी फिलअप किया जाएगा, मतलब जनरल अनरिजर्व नहीं माना जाएगा, उनको किसी भी तरीके से फिल किया जाएगा एनआरआई या फिर उनकी रिश्तेदार से। सो दिस इज ऑल अबाउट एनआरआई कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनआरआई कैंडिडेट। सो नेक्स्ट क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडर दिस कोटा, मतलब एनआरआई कोटा, शैल हैव टू पे ए ट्यूशन फी ऑफ $25,000, मतलब अराउंड 20 लाख, मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा है फॉर फर्स्ट ईयर। तो उन लोगों को फर्स्ट ईयर के लिए लगभग $25,000 पे करना पड़ेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 लाख से ज़्यादा है। एंड फॉर सेकेंड ईयर उनको $22,000, मतलब अराउंड 18 लाख से ज़्यादा। सो दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ही लगता है 20 लाख से अराउंड 18 लाख तक लगता है फर्स्ट ईयर में, तो इसी तरह अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी लगेगा। तो पैसा ही पैसा होगा। फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स ड्यूरिंग हिज और अ पीरियड ऑफ स्टडी, मतलब अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो ट्यूशन फीस है वही बोला है, एंड थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में शायद लगेगा नहीं। यहाँ पर आप देखिए 25,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड $22,500 पर ईयर फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब आप देखिए फर्स्ट ईयर में भी आपको 25,000 देना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर में $22,500, फिर थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में जितने भी साल लगेगा उन सभी में आपको अराउंड $22,500 देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट एनआरआई। अब बात करते हैं कितने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एनआरआई कैंडिडेट्स को प्रूव करने के लिए कि वो एनआरआई है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ए ड्यूली नोटराइज्ड एफिडेविट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ द एनआरआई विद द कैंडिडेट एज पर द, मतलब अगर आपको कोर्ट में जाना होगा वहाँ से आपको एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि आप सच में एक एनआरआई हो या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो। नेक्स्ट इज ए ड्यूली नोटराइज्ड एफिडेविट ऑफ द अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्पॉन्सर, मतलब सेम स्पॉन्सर हो या फिर खुद एनआरआई हो, दोनों के लिए लगेगा। और नेक्स्ट इज ए बैंक गारंटी और श्योरिटी बॉन्ड फॉर द बैलेंस ऑफ फीस टू बी पेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड, मतलब आपके पास एक श्योरिटी बॉन्ड होना चाहिए, मतलब आपका एक बैंक स्टेटमेंट या फिर गारंटी होना चाहिए कि आप जो फर्स्ट ईयर के बाद आप जितने साल पढ़ाई करोगे उन सारे ईयर्स में जितने पैसा लगेगा उस पैसा का कोई एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट पे, क्या ताकि आप पे कर सकते हो लास्ट में। तो नेक्स्ट है एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पॉन्सर ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द इंडियन एम्बेसी हाई कमीशन ऑफ द कंट्री कंसर्न अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, मतलब जो इंडियन एम्बेसी होता है बाहर की कंट्री में, वहाँ से आपको एक एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। तो फिर आएगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर, आपको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में जाके वहाँ से आपको एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एनआरआई जो होते हैं वो लोग अमीर होते हैं तो वो लोग किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं एक चीज़ बाकी रह गया है, any seats remaining vacant from 7% NRI or NRI sponsored quota shall be filled up by the state quota candidates maintaining all the reservation norms। ठीक है, अगर इन सभी रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी जितने भी चीज़ मैंने बताया, अगर फिर भी अगर कोई भी सीट्स बचा रहता है, मतलब अगर सपोज 88 सीट्स में से लगभग 10 और 20 सीट्स खाली रह गया है काउंसलिंग के बाद, तो उन सीट्स को कैसे फिलअप किया जाएगा, उन सीट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, उन सीट्स को रिजर्वेशन नॉर्म्स सब पालन करके उन सीट्स को फिलअप किया जाएगा। मतलब अगर सपोज 20 सीट्स बचा रह गया तो उनमें से 20 सीट्स से मतलब ऑलमोस्ट 27% ऑफ 20 सीट्स ओबीसी दिया जाएगा, फिर 10% ईडब्ल्यूएस को, फिर 10% एसटी प्लेन एंड एसटी हिल्स को 5% एंड एससी को 7% दिया जाएगा, और बाकी जो रह गया वो अनरिजर्व को दिया जाएगा। तो इसी तरह रिजर्वेशन पॉलिसी नॉर्म्स को मानकर उन सीट्स को फिलअप किया जाएगा। So this is all about the NRI and NRI sponsored quota.
सो अब बात करते हैं शेड्यूल 3 रोल नंबर 6 मतलब स्टेट कोटा में क्या क्या सीट्स आता है। सो ये मैंने बता दिया, ऑल इंडिया कोटा में लगभग 15%, जिसमें से 225 सीट्स जाएगा। सेंट्रल पूल में 6 सीट्स और तुम्हारा रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान में आएगा 2 सीट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोटा में 12 सीट्स होगा, जिसमें नागालैंड में 2 सीट्स और मेघालय में 10 सीट्स होगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेट कोटा का मतलब ऑल इंडिया कोटा एंड जितने भी रिजर्वेशन बाहर से जाएगा। सो टोटल होता है 245 सीट्स। और अगर सपोज अगर मैं ये मानकर ये बोल रहा हूँ कि असम में इस बार जो असम मेडिकल कॉलेज एंड गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड FAMCH में टोटल सभी सीट्स है, मतलब कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने बोला कि NMC ने सिर्फ असम मेडिकल कॉलेजेस में एंड गुवाहाटी एंड FAMCH में से सीट्स रिड्यूस कर दी गए, जिसमें से GMC में 156 है, 170 AMC में और 100 सीट्स फार्मेसी में। तो ये कंफर्म नहीं है कि जो बाकी का AWS का सीट्स है वो अगर टोटल है या फिर नहीं है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि टोटल सीट्स है, मतलब जितने भी सीट्स GMC में पहले 200 सीट्स था, AMC में 200 था और FAMCH में 125 सीट्स था। तो ये सारा सीट्स है, उन सभी सीट्स को मैं कंबाइन करके मान रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये भी बोल दूंगा कि अगर मैं एक और कैलकुलेशन निकाला है जिसमें मैंने सीट्स रिड्यूस करके भी मैंने एक सीट मैट्रिक्स बनाई, वो भी मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको। तो पहले टोटल सीट्स 1500 सीट्स, उन सभी सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए असम में लगभग 1255 सीट्स स्टेट कोटा में आएगा आफ्टर डिडक्टिंग 245 सीट्स फ्रॉम 1500, जिसमें से 88 सीट्स NRI को दिया जाएगा। तो 1255 सीट्स से 88 माइनस करके लगभग 1167 सीट्स स्टेट कोटा में आएगा। तो स्टेट कोटा के सीट्स में लगभग 1167 सीट्स रहेगा। तो जिसमें से OBC को 27% दिया जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स 27% ऑफ स्टेट कोटा आफ्टर डिडक्शन ऑफ NRI सीट्स, जिसमें लगभग 315 सीट्स आएगा। SC में 82 सीट्स 7%, ST प्लेन में 117 सीट्स 10% एंड ST हिल्स में 58 सीट्स। फिर आता है OBC सब कैटेगरीज, या आप खुद देख लीजिएगा। मैं इस PDF का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल और नियो मेडिको फैम इस चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर टी गार्डन और XTGL में 30 सीट्स जाएगा, मोरान कम्युनिटी को 8 सीट्स जाएगा, फिर मोटक में 8 सीट्स, तायाहुम में 10 सीट्स, शोटिया में 9 सीट्स एंड कोच राजबंशी में 13 सीट्स दिया जाएगा। सो ये हो गया तुम्हारा पूरा रिजर्वेशन का सीट्स, क्या मतलब कौन सा कैटेगरी में कितना सीट जा सकता है। तो आप लास्ट में एक चीज़ अब यहाँ पर देखिए, EWS, यहाँ पर आप देखिए 10% of the state quota seats after deduction of NRI sponsored seats belonging to AMC, GMC, Silchar, Jorhat, Fakhruddin and Tezpur। मतलब NRI कोटा से माइनस करके जो सीट्स बचा रहा था स्टेट कोटा में, दैट इज़ 1167, इनमें से टोटल 10% दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस का सीट में से AWS को सीट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10% जो है सीट्स है वो टोटल स्टेट कोटा से दिया जाएगा, या ना कि सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस का जो सीट्स है उनमें से दिया जाएगा। तो ये कंफर्म है, टोटल स्टेट कोटा का सीट से और AWS कोटा का सीट्स दिया जाएगा, मतलब सिर्फ इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में दिया जाएगा। जो नया मेडिकल कॉलेजेस में इनमें AWS सीट्स नहीं होगा। तो ये हो गया मतलब पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी। अब बात करते हैं फाइनल सीट मैट्रिक्स। देखिए टोटल सीट्स मैंने बताया था 1500 है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है साइड में लिखा हुआ है, ये मैंने AMC, GMC एंड FAMCH इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में से मैंने सीट्स रिड्यूस किया है। जो बोला गया था कि इस बार सिर्फ NNC ने उतना सीट्स को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से AMC में 30 सीट्स, GMC में 44 सीट्स एंड FAMCH में 25 सीट्स, इन सीट्स को मैंने रिड्यूस किया है। तो रिड्यूस करने के बाद कितना सीट्स आता है, देखिए 1401 सीट्स टोटल सीट्स होता है असम में, जिसमें AIK को 210 और नॉर्थ ईस्ट कोटा, रॉयल भूटान एंड सेंट्रल पूल में जाता है 20 सीट्स, जिसमें टोटल आता है 230 सीट्स। तो इसको माइनस करके लगभग 1171 आता है, और अगर मैंने इन सभी सीट्स को माइनस कर दिया। लेकिन अगर ये जो 1500 सीट्स टोटल बचा रहता है तो कितना सीट्स जाएगा, लगभग 1167। तो इसमें से अगर माइनस कर दिए तो 1089 होगा, मतलब 1089 इज द टोटल स्टेट कोटा सीट्स। ये जो 2 सीट्स है ये आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि ये जो 1167 है और 1089 है, ये है मैंने AMC, GMC और FAMCH में सीट रिड्यूस किया है, और 1167 है ये मैंने विदाउट रिडक्शन किया है।
देखिए ओबीसी में लगभग 27%, ये मैंने बताया था, एससी एसटी प्लेन और एसटी हिल और ईडब्ल्यूएस। और ये जो सीट मैट्रिक्स देख रहे हो ये है तुम्हारा सीट रिड्यूस करने के बाद, जिसमें ओबीसी में 294 जाता है, एससी में 76, एसटी प्लेन 109, एसटी हिल 54 एंड ईडब्ल्यूएस 109। तो आप बात करते हैं अनरिजर्व में कितने सीट्स बचा रहा। देखिए अनरिजर्व में फॉर अगर टोटल सीट्स रहता है, मतलब 1500 सीट्स असम में इस बार होता है, तो अनरिजर्व में लगभग 478 सीट्स, दैट इज अराउंड 480 सीट्स अनरिजर्व में जाएगा। और अगर सीट्स रिड्यूस हो जाता है तो अराउंड 450 सीट्स अनरिजर्व में होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सीट मैट्रिक्स। देखिए अभी तक कल का जो जजमेंट आएगा, जिसमें कोर्ट हाई कोर्ट और जजमेंट देगा कि ईडब्ल्यूएस कोटा 6 मेडिकल कॉलेजेस में होना चाहिए या फिर टोटल 12 मेडिकल कॉलेजेस में होना चाहिए। तो अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स मैं तो नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि कल अभी जजमेंट आएगा। जो भी हो, अगर ईडब्ल्यूएस सीट्स तो ऑलमोस्ट सेम रहा, डिक्रीज तो नहीं हुआ है, फिर भी जो एनआरआई कोटा आया है 7%, इसको रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अगर कोर्ट कुछ अच्छा डिसीजन देता है तो वो देखा जाएगा कल। सो अभी डोंट वरी, वेट अंटिल द फाइनल अपडेट। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स डीएमई अपने वेबसाइट पर रिलीज करेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। तो कल अगर मैं इस सेट मैट्रिक्स को देखकर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।